सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज हम अपनी वीडियो हमने जहां पिछली बार आपको छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। पिछली बार बच्चों हमने क्रिएटिव चिट्ठी को किया था, क्रिएटिव चिट्ठी के बारे में जाना था और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा बच्चों हमारा सिस्टमेटिक सिप्पी के साथ। बच्चों ये आपकी बुक है, इसमें दिया हुआ सिस्टमेटिक सिप्पी। सिस्टमेटिक सिप्पी एक अलग तरह का कैलकुलेटर है और इसमें 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000 के बटन्स हैं और ये चाहता है कि इसका कम से कम प्रयोग किया जाए। इसके द्वारा बनाने वाली डिजिट ऐसी हों कि जिनमें कम से कम बार बटन प्रेस किया जाए। तो भाई जब ये चाहता है तो इसकी तो इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। हमारा काम तो निर्देशों का पालन करना है। तो भाई जैसी जजमान की इच्छा, जैसी आज्ञा दी जाएगी वैसा काम करा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आते हैं, एक एग्जाम्पल है, हाउ कैन वी गेट द नंबर 50728300 using a few buttons clips as possible। तो इसमें आइए सबसे पहले 5072 को लेते हैं। 5072 के लिए इन्होंने भी एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें 5 टाइम्स 1000 प्रेस किया है और 6 टाइम 10 बटन प्रेस किया है, 12 टाइम 1 बटन प्रेस किया। तो ये सब मिला के देखिए 12, 16, 18, 15, 23 बटन प्रेस हो गए हैं। अभी कह रहे हैं आप और तरीका लिखिए जिससे क्या इसे, जिस अन्य तरीके से इसे बनाया जा सके। तो आइए हम लिखते हैं, कोशिश करते हैं कम से कम बटन दबा के इसे बनाने की। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं बच्चों 5072। इसे हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो 1000 का बटन है तो 5 टाइम्स तो हम दबाएंगे 1000 का बटन। कितने बटन प्रेस हो गए? 5। अब 1000 में 0 है तो 100 में 0 है तो कुछ दबाने की जरूरत नहीं। अब है 72, तो इसके लिए 7 टाइम्स हम दबाएंगे 10 बटन। ठीक, चाहे तो आप प्लस लिख दीजिए चाहे ऐसा लिख दीजिए, है ना। अब बचा 2, तो 2 टाइम्स प्रेस करेंगे 1 बटन। तो ये कुल कितने बटन प्रेस हो गए? 5 + 7 12 और 2 बराबर 14 बटन। तो क्रिएटिव सिस्टम में सिप्पी की इच्छाएं पूरी हो गई भैया, कम से कम बटन प्रेस हो गए और 5072 हमने यहाँ लिख भी दिया। अब अगला नंबर है 8300। 8300 लिखना है हमें, तो हमने 8300 लिखा। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले तो 1008 है तो 8 टाइम तो 1000 का ही बटन दबा देते हैं। ठीक, अब हम बचा 300, तो इसके लिए 3 टाइम्स 100 का बटन, तो इन्हें ब्रैकेट में कर देते थोड़ा इजी रहेगा फाइल, है ना। 8 टाइम 1000 का बटन दबा दिया और 3 टाइम्स 100, तो कितने बटन प्रेस हो गए? 11 बटन। अब आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आगे एक्सरसाइज छोटी सी, फिगर इट आउट। फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 1। For the number in the previous exercise, find out how to get each number by making the smallest number of button clicks and write the expressions। अब इसमें हमसे कहा गया है कि पिछली एक्सरसाइज में दिए गए नंबर्स को मिनिमम बटन क्लिक्स द्वारा कैसे पाएं। तो देखिए इसके लिए हमारी पिछली एक्सरसाइज में जो नंबर दिए हुए थे वो ये थे बच्चों।
8300400639 और 50354 और 5 टाइम्स 6 3678 1। तो आइए इन नंबर्स को पहले नोट करते हैं और फिर ना करते हैं, एक एक करके करते हैं। सबसे पहला नंबर है हमारा 8300। तो 8300 तो हमने अभी ये कर दिया, मिनिमम बटन प्रेस 11 बटन प्रेस से हमें गेन हो गया। अब अगला नंबर है 40629। नेक्स्ट नंबर इज 40629। हाउ मेनी मिनिमम बटन प्रेस कैन बी ऑब्टेन दिस नंबर। तो आइए इसे देखते हैं। इसके लिए ये हमारा 40,000 है ना, तो 4 टाइम तो हमने 10,000 का बटन प्रेस कर लिया। अब बचा 629, तो 6 टाइम 100 का बटन प्रेस कर लिया। अब बचा 29, तो 2 टाइम 10 का बटन प्रेस कर लिया और 9 टाइम 1 का बटन प्रेस कर लिया। 4 6 10 और 2 12 और 9 हमारे कितने हो गए? 21 प्रेस। नेक्स्ट नंबर है 5 6 3 5 4। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? 5 टाइम तो बल्कि 5 टाइम तो हमने कर लिया 10,000 वाला, और अब 6 टाइम कर लिया 1,000 वाला, 56,000 आ गया। अब बचा 354, तो 3 टाइम कर लिया 100 वाला प्लस 5 टाइम कर लिया 10 वाला और प्लस 4 टाइम कर लिया 1 वाला। तो 5 6 3 5 4 ये हमारे बटन प्रेस हो गए। 5 6 11 और 3 14 और 5 19 और 23। तो यानी कितने बटन प्रेस हो गए? 23 प्रेस। अब नेक्स्ट नंबर है बच्चों 66,666। इसे लिखते हैं, आइए। तो वही है 66,000 है, तो 6 टाइम तो 10,000 वाला बताए बटन प्रेस करते हैं, एंड नाउ 6 टाइम 1,000 वाला बटन प्रेस करते हैं, एंड नाउ 6 टाइम 100 वाला बटन प्रेस करते हैं, एंड 6 टाइम 10 बटन प्रेस, एंड 6 टाइम 1 बटन प्रेस। तो 6 6 6 6 6 यानी कितने बटन प्रेस हो गए? कुल 30 बटन। नेक्स्ट नंबर है 367813। तो इसमें वही है 3 टाइम 10,000 प्लस 6 टाइम ये 3 टाइम लैख, 3 टाइम लैख एंड 6 टाइम 10,000 वाला ना, 3,67,000। 6 टाइम 10,000 वाला प्लस 7 टाइम 1,000 वाला प्लस 8 टाइम 100 वाला, नीचे लिख लेते हैं, बाकी इधर आ नहीं पाएगा, प्लस 1 टाइम 10 वाला प्लस 3 टाइम 1 वाला। कितने बटन प्रेस हो गए? 3 6 7 8 1 3 9 16 24 25 20
28 टाइम्स। तो बच्चों ये हम सब नंबर हमने लिख लिए, ये हमसे पूछे थे इस क्वेश्चन में। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है बच्चों, डू यू सी एनी कनेक्शन बिटवीन ईच नंबर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स। अभी हमसे कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स तथा नंबर के बीच क्या आप कोई कनेक्शन पाते हैं। तो देखो बच्चों, जैसा कि हमने अभी किया है तो आपने नोटिस भी किया होगा कि हाँ, कनेक्शन तो बिल्कुल है भाई, क्योंकि नंबर पर ऐसे ही नंबर मिलने हैं तो कनेक्शन कैसे नहीं होगा, कनेक्शन बिल्कुल है। अब वो कनेक्शन है क्या, मुद्दे की बात यह है कि वो कनेक्शन है क्या। तो वो कनेक्शन ये है बच्चों कि नंबर ऑफ बटन प्रेस, उस नंबर में जितनी डिजिट्स हैं, आप देखो इसे समझते हैं थोड़ा। 5072 था, तो हमने 5 टाइम दबाया 1000 का। ये 5 कहाँ है डिजिट में, ये है 5। अब 0 था, हंड्रेड्स कितने थे, 0, तो 0 दबाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब 70 में 7 टाइम्स 10 दबाया था, ये 7 ये, ठीक, और 2 टाइम 1 दबाया था, 2 ये। कितने बटन क्लिक्स हो गए, 14 बटन क्लिक। और ये कितने हो गए, 5 7 2 14। तो जो डिजिट है हमारे नंबर की में जितनी डिजिट्स हैं उनका टोटल ही हमारे मिनिमम बटन प्रेस के नंबर के बराबर है। यहां तो ये सही हो गया। आइए नीचे भी देखते हैं। देखिए नीचे बच्चों इसी प्रकार 8 टाइम 1000 दबा दिया एंड 3 टाइम 100 दबा दिया, बाकी 0 दबाने की जरूरत नहीं। तो 8 + 3 11, तो देखिए 11 बटन प्रेस हो। इसी प्रकार से इसमें लीजिए 4, ये आ गया, 0 की कोई जरूरत नहीं बटन दबाने की, 6 ये आ गया, 2 ये आ गया एंड 9 ये आ गया। कुल मिलाकर कितने हो गए, 21। और यहाँ कितने बटन प्रेस हो गए, 21। तो यानी नंबर ऑफ डिजिट्स का टोटल उसके मिनिमम बटन प्रेस के बराबर हुआ। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हमारा 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम है, तो हम उस प्लेस वैल्यू के हिसाब से बटन को प्रेस करते रहते हैं, तो उतना ही हमारा टोटल आ जाता है। जब मान लीजिए 8000 है, तो 8000 को 1000 के बटन कितनी बार दबाने पड़ेंगे, 8 बार, और 300 तो 100 का बटन कितनी बार, 3 बार। तो यही बिल्कुल टोटल उसका एज इट इज आता है। ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, सीधा देखो कि किस नंबर पे है, उसी नंबर के बटन प्रेस करो और हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर था। ठीक, तो ये इसी प्रकार से ही हो गया। अब आया अगला, देखते हैं चलिए। 5 टाइम 10,000 दबा दिया, ये 5 यहाँ आ गया। 6 टाइम 1000 दबा दिया, ये यहाँ आ गया। 3 टाइम 100 दबा दिया, यहाँ आ गया। 5 टाइम 10 दबा दिया, ये आ गया। एंड 4 टाइम 1 दबा दिया, ये आ गया। तो ये टोटल 5 + 6 + 3 + 5 + 4 बराबर 23 टाइम बटन प्रेस हो गए। इसी प्रकार से इसमें सब 6 से सही बटन 6 बार दबा दिए, तो 6 5 × 30, तो ये 30 बटन प्रेस सीधे होगा। ठीक, ऐसे ये डिजिट है। 3 टाइम 1 लाख दबा दिया, है ना, 3 हो गया ये। और 6 टाइम 10,000 दबा दिया, 7 टाइम 1000 दबा दिया, 8 टाइम 800 दबा दिया, और 1 टाइम 10 दबा दिया, 3 टाइम 3। तो इन सब का टोटल 3 + 6 + 7 + 8 + 1 + 3 = 28। तो ये 28 है। तो ये रिलेशन है इनके बीच में कि मिनिमम नंबर ऑफ बटन प्रेस के द्वारा डिजिट को पाने के लिए उस नंबर में अवेलेबल डिजिट्स को टोटल ही उसकी मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स होगा। अब इसे इरेज करते हैं, तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए,
इसमें अगला क्वेश्चन है, इफ यू नोटिस द एक्सप्रेशन फॉर द लीस्ट बटन क्लिक्स आल्सो गिव द इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन ऑफ द नंबर्स, थिंक अबाउट व्हाई दिस इज सो। देखिए बटन प्रेस में हम प्रत्येक वैल्यू का मैक्सिमम मल्टीपल लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर हमारा 5000 है, तो ये हम 5 इंटू 1000 तो लिखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ बटन हमने देखा इधर 5 है, तो 5 दबाने से हमारा काम चल जाएगा, तो 1000 का बटन 5 टाइम दबा दिया, तो मैक्सिमम नंबर लेते हैं। अब मान लो यहाँ इसकी जगह 9000 होता है ना, तो 9 बार 1000 को दबाते हैं और उसी प्लेस वैल्यू का लेते हैं। अब मान लीजिए 9000 है, तो हम ऐसा थोड़ी करेंगे ना कि 90 बार हम जो है 100 दबाएंगे, 90 बार 100 दबाएंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे कि 90 बटन प्रेस हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 9 बार 1000 दबाएंगे, यानी मैक्सिमम वैल्यू नोटेशन लेते हैं और वो वही नंबर वैल्यू सिस्टम हमारा आ जाता है। भाई प्लेस वैल्यू सिस्टम यही तो है कि ये हमारा सबसे पहले टेंस होता है, फिर पहले वंस होता है, पहले होता है वंस, फिर 10, फिर 100, फिर 10,000। मान लीजिए हमें 7861 नहीं लिखना है, तो हम ऐसे लिखते हैं 10 के स्पेस पे बना, 1 के स्पेस पे बना गया, 10 के स्पेस 6 आई हुई 61 हो गया, और 100 के प्लेस पे 8 आ गया क्योंकि 861, एंड 1000 के प्लेस पे 7 क्योंकि 7 है। तो कैसे बन जाता है नंबर, 1 के प्लेस पे 1 तो 1 हो गया, ये 10 के प्लेस 67 तो 61, एंड 8 के प्लेस पे 861 और ये 1000 जुड़ गया 7861। तो प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से ही होता है। तो सीधा सीधा ये नंबर हमारा बटन हो गया, ये मान लो बटन हो गए हमारे, ये हमारे क्या हो गए बटन, और ये नंबर ऑफ प्रेस हो गया, ठीक। तो ये बटन हो गए हमारे और ये नंबर ऑफ प्रेस हो गया। तो सीधे सीधे उसी हिसाब से ये उतने ही नंबर ऑफ बटन प्रेस होते चले जाते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इसीलिए प्लेस वैल्यू सिस्टम में, इंडियन बटन प्रेस में ये हो जाता है। आइए अब अगला देते हैं। अगला अब बच्चों पेज नंबर है हमारा, पेज नंबर शुरू होता है 8। इसमें कह रहे हैं कि अगर हम 10,000 बटन को, अगर हम 10,000 के बटन को 10 बार दबाएं तो कौन सा नंबर प्राप्त होगा और इसमें कितने जीरो होंगे। यह 100 नंबर को, तो ये कितने जीरो होंगे, तो ये नंबर होगा 10 लाख, और इसे 1 करोड़ भी कह सकते हैं। लाओ इसे देखते, मान लीजिए इसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 10,000 का बटन है, ठीक, ये हमारा बटन हो गया, 10,000 का बटन है और इसे हमने कितनी बार प्रेस करा, 10 टाइम। 10,000 बटन 10 टाइम्स हमने प्रेस करा, तो ये कितना बन गया, $10,000 नहीं, 10 lakhs है बच्चों, 10 lakhs है, 10 lakhs, 10 lakhs का बटन 10 बार प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, तो सीधा सीधा इसे रिजल्ट क्या आएगा हमारा, एक जीरो बढ़ गया सीधा सीधा, ये जीरो हमें यहाँ ले जाकर रख दिया, यहाँ ले जाकर रख दिया, तो क्या रिजल्ट आ गया हमारा
प्लेस वैल्यू बदल गई, देखो, है ना। अब इसे या तो हम 100 लाख कह दो, ये 100 लाख हो, या इसे 1 करोड़ कह दो, प्लेस वैल्यू 1 करोड़। तो 10 लाख के बटन को 10 बार दबाने पर या तो हमें 100 लाख या 1 करोड़ नंबर प्राप्त होता है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है 1.3 आपका टॉपिक ऑफ करोड़ एंड करोड़। अब बात लाखों से निकल के करोड़ों में पहुंच गई, है ना। तो अब बात करेंगे करोड़ी। अब हम बात कैसी करेंगे, करोड़ी बात करें। देखिए, ये आपकी बुक में टेबल दी हुई है पूरी। इस टेबल में कुछ नंबर दिए हैं, बुक में लिखा है जो इंडियन नंबर सिस्टम तो अमेरिकन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम हो गया और ये अमेरिकन नंबर सिस्टम, इनके नाम दिए हुए हैं और इनमें लगने वाले कॉमास का क्रम भी दिया हुआ है, कहाँ कितने कॉमा लगते हैं ये भी इसमें क्रम दिया हुआ है। अब इन दोनों सिस्टम्स में कॉमास के प्लेसमेंट को ध्यान से देखिए बच्चों। ये हमारे इंडियन नंबर सिस्टम के कॉमा है और ये हमारे अमेरिकन नंबर सिस्टम के कॉमा। तो आप भी देख रहे होंगे ऐसे बच्चों कि इंडियन नंबर सिस्टम में एवरी 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगा हुआ है, लेकिन इसी के साथ साथ जो लास्ट डिजिट है उसमें 3 के बाद कॉमा है। ऐसा इसलिए है कि हम नंबर काउंटिंग करते हैं या नंबर बोलते हैं तो हम पहले 100 तक के नंबर अलग बोलते हैं, हमारे 10 हो गया, 100 हो गया, 700, 900, और उसके बाद फिर 10,000 में जाते हैं, थाउजेंड्स में जाते हैं, फिर लैक्स में जाते हैं, फिर करोड़ में जाते हैं, ऐसे जाते हैं। तो ये हमारा नंबर सिस्टम 2 2 2 और 3 है। वैसे हम कॉमा क्योंकि इधर से लगाते हैं लेफ्ट साइड से, तो 3 और 2 2 2 के रूप में चलता है। लेकिन अमेरिकन नंबर सिस्टम में एवरी थर्ड में कॉमा लगता है, इसमें एवरी थर्ड डिजिट के बाद कॉमा लगता है, क्योंकि वो 1000 के हिसाब से ही चलते हैं। जैसे क्या वो पहले बोलेंगे 999, ठीक, 999 तक तो हमारे जैसा ही हो गया। अब उसके बाद हम तो बोलेंगे 10,000, और वो 10,000 नहीं, वो 100,000 तक जाएंगे, वो 999,000 तक जाएंगे। हमारा तो 99,000 पे काम खत्म हो गया, 1 लाख शुरू हो जाता है अगली डिजिट। और वो क्या करते हैं, वो वहां से चल के सीधे 999,000 तक जाएंगे। तो जिस प्रकार से देखो हमारे यहाँ ये 1000 हो गया, तो उनके 1000 हो गया, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आया। अब हमारे यहाँ ये 10,000 हो गया, अगले 2 डिजिट 10,000, इनके में भी 10,000 हो गया, यहाँ तक भी कोई अंतर वाली बात नहीं है। अब हमारे यहाँ एक डिजिट और आगे बढ़ गया, तो हमने 1 लाख कर दिया, उन्होंने अभी लाख पे नहीं पहुंचे, वो अभी 1000 में ही चल रहे हैं, पीछे चलते हैं हमसे, तो वो हो गए 100,000, ठीक है, क्योंकि वो तो 999,000 तक 1000 में रहेंगे, और हम 99,000 के बाद 1 लाख में माइग्रेट कर गए, हम लैक्स में पहुंच गए, वो अभी 1000 में ही। जैसे कि हमने लिख दिया 10 lakhs, अब वो 1000 से निकल के अगली डिजिट उनकी मिलियन, अब वो ये 1 मिलियन पे पहुंचे, अब वो 999,000 से निकल के सीधे 1 मिलियन पे आ गए। अब अगले स्टेप में हम तो 10 लाख के बाद 1 करोड़ पे पहुंच गए, लेकिन वो अभी मिलियन से 10 मिलियन पे आ गए। हम इधर ये 10 करोड़ पे पहुंच गए, अगला स्टेप एक जीरो और बढ़ा के, अब वो 100 मिलियन पे आ गए, क्योंकि वो तो 999 मिलियन तक चलेंगे। अब इसके बाद हम 100 करोड़ पे या 1 अरब पे आ गए, और वो अब एक 1 मिलियन पे गए, यानी वो हमारे 100 करोड़ उनके 1 बिलियन के बराबर, हमारे 10 lakhs उनके 1 मिलियन के बराबर, और बाकी 100 और 1000 और 10 तक ये तो हमारे जैसे। तो इसमें कोई ऐसी समझने वाली बात नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। इसी हिसाब से नंबर सिस्टम उनका चलता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, ये सब आगे तक चलते हैं। हमारे में करोड़, 10 करोड़, शंख, पद्म, चक्र, ये सब चलते हैं, तो ये चलता रहता है। अब इसके बेस पे छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है इन्होंने,
वो देख लेते हैं। अब ये पूछे हैं सबसे पहले, हाउ मैनी जीरो डज ए 100,000 है। समस्या गंभीर है ना? हाउ मैनी जीरो डज ए 1,000 लाख, अच्छा डज ए 100,000, हाउ मैनी जीरो डज ए 100,000। अच्छा इसमें तो कुछ नहीं है और कोई, हाँ देखिए इसमें एक चीज और है थोड़ी बताने वाली, कि इंडियन नंबर सिस्टम श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान जैसे देशों में भी चलता है। और हमारा लैख जो लिया हुआ है वो संस्कृत के लक्ष्य नाम से लिया गया है, और करोड़ जो लिया हुआ है वो कोटि संस्कृत के शब्द से लिया हुआ है। लेकिन अमेरिकन नंबर सिस्टम भी दुनिया के बहुत से देशों में पाया जाता है। अब ये अच्छा एक छोटा सा देखिए क्वेश्चन, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ जीरोज इन 1 लाख एंड 1 करोड़। 1 लाख रीडिंग नंबर शुड बी 1 फॉलोड बाई 5 जीरो एंड 1 करोड़ रीडिंग नंबर सिस्टम 1 फॉलोड बाई 7 जीरो। लाख में 1 के बाद 5 जीरो हैं और करोड़ में 1 के बाद 7 जीरो हैं। 1 लाख 100 टाइम्स होता है 1000 का, एंड करोड़ होता है 100 टाइम्स ऑफ लाख का। अब हाँ ये है छोटा सा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पेज नंबर 1 पे, हाउ मेनी जीरो डज ए 1000 लाख है। हाउ मेनी जीरो डज ए 1000 लाख, तो ये पूछे हैं 1000 लाख में कितने जीरो। तो आइए इसका मतलब 1000 लाख का मतलब क्या हो गया, 1000 इंटू लाख, यानी 1000 लाख। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 1 का 1 आ गया, और ये 3 जीरो इसके लिख लिए हमने, और इसके 5 जीरो लिख लिए। अब कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 और 3 8 बराबर 8 जीरो। इसमें कितने जीरो जाएंगे, 8। तो इसका आंसर हो गया 1000 लाख contains 8 जीरोस। अब आते हैं उसको अगले क्वेश्चन, हाउ मेनी जीरो डज ए 100,000 है। 100,000 100,000, तो ये 100 हो गया और ये 1000 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया 1 to 1 और 3 और 2 5 जीरो, ये 2 जीरो इससे हो गए और ये 3 जीरो इससे हो गए। कितने जीरो हो गए, बराबर 5 जीरो। तो 100,000 कंटेन 5 जीरो। ये क्वेश्चन भी हो गया। सही है। देखिए अभी हम बताए हैं जो कॉमास को हम प्लेस करते हैं उसका क्या बेनिफिट है, ये बताया गया है इसमें कि नंबर 9876501234 कैन बी रीड इजीली बाय प्लेसिंग कॉमास फर्स्ट। जैसे ये नंबर है तो 9 अरब 97 करोड़ 85 लाख 1234 इस प्रकार से रीड किया जा सकता है ना। और इसी प्रकार से इस नंबर को अमेरिकन नंबर सिस्टम में कॉमा की उससे लाइए हम सब इधर बोर्ड पर लिखते हैं। देख इसमें नंबर दिया हुआ बच्चों, एक नंबर दिया है 9876501234। तो
तो इसे सबसे पहले इंडियन के हिसाब से कैसे नीचे बता लेते हैं। 9876501234 कैसे बताया था, 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर एवरी 2 डिजिट के बाद कॉमा। ठीक, तो ये तो हमारे 234 1065 करोड़ एंड 9 अरब। तो ये क्या हो गया, 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1234। ये तो हमारा इंडियन में हो गया। 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1234। अब इसे अमेरिकन नंबर सिस्टम में लिखते हैं। तो अमेरिकन नंबर सिस्टम में इसमें कॉमा अलग तरह से लगाएंगे। 9876501234 इसमें एवरी 3 में लगाएंगे। ये क्या हो गया, ये तो हमारे 100 हो गए, है ना, ये 1000 हो गए, ये मिलियन, ये बिलियन, यानी ये हो गया 9 बिलियन 876 मिलियन 501,234। ये 9 तो ऐसे लिखा जाएगा 934। तो देखो बच्चों 234 तक तो हमारी और इनकी बात एक जैसी है। हमने भी 234 लिखा, इन्होंने 200। अब उससे पहले हमारा 76 लाख 1000 हो गया और इन्होंने लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है 501,000। तो यानी यहां तक तो हमारी बात भी इनकी है और इनकी बात भी ऐसी। यहां तक क्योंकि हमारे कॉमा दोनों के एक जैसे थे, पीछे कॉमा में डिफरेंस हो गया तो पीछे की डिजिट में भी डिफरेंस हो गया। तो ये इसलिए ऐसा हुआ है। अब बच्चों अगली वीडियो, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का सबसे पहले पता लग सके। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़िए। खेल के वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई। अच्छा बच्चों, विदा लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।